वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम मैच द फॉलोइंग लेकर आए हैं और जैसा कि हमने पहले के वीडियोस में टिक द करेक्ट ऑप्शंस, जिनको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स किए थे, आज हम मैच द फॉलोइंग करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज़ को देखते रहें। तो फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट, मैप। मैप जो है, कहने का मतलब ये हुआ, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ के सरफेस का, जो कि अर्थ के सरफेस को दिखाता है। और मैप जो है हम फ्लैट शीट ऑफ पेपर पर बनाते हैं। तो इसमें हमें बस दो चीज़ याद रखने वाली हैं, एक अर्थ सरफेस का रिप्रेजेंटेशन विच इज़ ड्रॉन ऑन ए फ्लैट शीट ऑफ पेपर। तो फर्स्ट वाले का आंसर जो है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस। तो ये आंसर है हमारा। सेकंड है अशोका। अशोका से याद आता है हमें, अशोका जो थे वो मौर्य डायनेस्टी के थे, मौर्य वंश के थे। ठीक, इन्होंने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में एक ही बैटल लड़ी जिसको हम बैटल ऑफ कलिंगा बोलते हैं। तो इसका आंसर ये है सेकंड। अब बात करते हैं महावीर जैन। महावीर जैन जो थे वो फाउंडर थे जैनिज्म, जैन रिलीजन के फाउंडर थे वो। उन्होंने शुरुआत की थी, एज ए ओरिजिनेटर थे वो महावीर जैन। और वो 14th नंबर के वो तीर्थंकर भी हुआ करते थे। इन्होंने समाज के भले के लिए कुछ बातें हमें बताई और निर्वाण भी इन्होंने ही किया। स्वयं पर जीत हासिल इनको क्या कहते हैं, जिन भी बोला जाता है, जिनका मतलब होता है जिस इंसान जिसने स्वयं पर जीत हासिल कर ली है, जिसने जग को जीत लिया है, उसको हम महावीर जैन जिन बोले जाते हैं। तो महावीर जैन जो है हमारे जैनिज्म रिलीजन से रिलेटेड है। तो उसका करेक्ट आंसर है जैनिज्म, थर्ड आंसर। अब जरा हम बढ़ते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो थे हमारे, एक कह सकते हैं कि हर्षवर्धन की लाइफ हिस्ट्री जो है वो बाण भट्ट जी ने लिखी है। बायोग्राफी जो है वो बाण भट्ट ने लिखी है। बाण भट्ट जो थे राइटर थे, जिन्होंने हर्षवर्धन की लाइफ को बताया, उसने कौन कौन से एक्टिविटीज़ करी हैं, कौन कौन से डेवलपमेंट्स कराए हैं, कौन कौन से मीटिंग्स करवाई, जनसभाएं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। ये सारी चीज़ें हमें एक किताब में लिखने को मिलती हैं, और वो किताब जो कि बाण भट्ट ने लिखी है। तो फोर्थ का आंसर बाण भट्ट है। अब जरा देखते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट से हमें याद आना चाहिए एस्ट्रोनॉमर है। ये एस्ट्रोनॉमर भी थे हमारे, और कह सकते हैं कि ये हमारे मैथमेटिशियन भी थे, जिन्होंने जीरो की डिस्कवरी करी, जीरो का प्रिंसिपल दिया, जो कि आज के टाइम पे इन्होंने कैलकुलेशन इजी बनाने का काम किया। इन्होंने सरकमफ्रेंस का भी प्रिंसिपल दिया कि कोई भी अगर हम गोल चक्कर लगाते हैं किसी भी सर्कुलर चीज़ का, तो उस चक्कर लगाने को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। जो सर्कल की चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंड है, तो ग्राउंड के चक्कर लगाएंगे तो सरकमफ्रेंस हुआ। ऐसे इन्होंने रोटेशन रेवोल्यूशन के बारे में भी बताया कि सन के आसपास जो है प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। तो आर्यभट्ट जो थे एक तरह के एस्ट्रोनॉमर भी रह चुके हैं, इन्हें प्लैनेट्स की अच्छी खासी नॉलेज थी। अब बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आता है, और सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, फैक्ट्री सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, जिसमें हमारी तरह तरह की फैक्ट्रीज आती हैं। चाहे वो हमारी कह सकते हैं कि हमारे वो शू इंडस्ट्री हो, शू की फैक्ट्री हो, चाहे पेठा की हो, चाहे अगर मैं बात करूं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लॉथ की, कपड़े की, ऐसी फर्नीचर इंडस्ट्री, तो ऐसे बहुत सारी हैं जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तो यहाँ पे एक हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोल रखी है, जिसको कपड़ा का उद्योग, कपड़े की फैक्ट्री भी बोला जाता है, जो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आता है। 7th पार्ट इसमें दिया हुआ है बच्चे, फिशिंग। फिशिंग एक ज़रिया है, एक तरीका है रूरल लाइवलीहुड का, क्योंकि हमने एक स्टोरी में कलपट्टू विलेज वाली स्टोरी में पढ़ा था, तमिलनाडु जो कि कोस्टल एरिया, समुद्र इलाके के पास एक विलेज है, एक गांव है, जिसका मेन काम फिशिंग था। और हम कहते हैं कि
फ़िशिंग से याद आता है कि फ़िशिंग से हमने एक रिस्क से भरा हुआ काम है। मानसून जब आता है, जब वर्षा वाला जब सीज़न चल रहा होता है, रेनी सीज़न, तो उस टाइम पर पानी का लेवल ज़्यादा बढ़ते हुए लोग फ़िशिंग करना बंद कर देते हैं। एवरग्रीन जो है, एवरग्रीन एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जिसका एग्जाम्पल हमारा रोज़वुड है। तो बच्चे ये फिफ्थ हुआ आंसर हमारा। फिशिंग का हमारा जो है सेवंथ आंसर है रूरल लाइवलीहुड्स। फिशिंग जो हमारी यहाँ पे आती है, तो ये सेवंथ आंसर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी हमने सिक्स्थ आंसर में पढ़ा था। आर्यभट्ट जो कि हमारा एस्ट्रोनॉमर थे वो फिफ्थ थे। हर्षवर्धन जो कि बाणभट्ट जी ने लिखी थी किताब राजा के बारे में बताया था, वो हमारे फोर्थ हैं। महावीर जैन फाउंडर थे जैनिज्म, ये हमारे थर्ड हैं। अशोका ये हमारे बैटल ऑफ कलिंग जिन्होंने एक ही लड़ाई लड़ी पूरी लाइफ में, सेकंड। और मैप रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस ये हमारे फर्स्ट। तो उस तरह के इसके आंसर है। एवरग्रीन से नाम याद आता है बच्चे, ये फॉरेस्ट है जिनके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं और ये अपने पत्ते जो है जल्दी जल्दी गिरा देते हैं, जल्दी जल्दी हरे करते हैं। इनके एग्जाम्पल है रोज़वुड, महोगनी, साल, सागौन, ये सारे हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। तो ये रोज़वुड जो है ये हमारे एवरग्रीन से रिलेटेड है। तो एट्थ का आंसर यही है। चंद्रगुप्त कह सकते हैं कि ये हमारे राजा हैं जो कि गुप्ता डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं और यही सबसे पहले राजा थे गुप्ता डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाले। बट फाउंडर की हम बात करें तो हमारे श्री गुप्त थे। चंद्रगुप्त के टाइम पर फाहियान जो कि चाइनीज़ ट्रैवलर थे, उन्होंने विज़िट किया था। इन्होंने भी अच्छे खासे डेवलपमेंट्स कराए, टेम्पल्स बनवाए। अब बात करते हैं संगम एज। संगम लिटरेचर जो कि तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उस टाइम पर हमारे 3 राजा राज कर रहे थे। ये अगर हम बात करें तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे हमारे कर्नाटक चेर चोल पांड्या राज कर रहे थे राजा। तो ये हमारे संगम एज में आते हैं। जो हमारा संगम लिटरेचर, ये संगम एज हमें हमारे मीटिंग्स होती थी तमिल पोइट्स की, उनको ये संबोधित करी जाती थी सभाएं। इनको संगम एज के टाइम पर सभाएं हुआ करती थी जिसमें हमारे तमिल भाषा के पोइट्स आया करते थे। तो ये बच्चे कुछ हमारी मैच द फॉलोइंग हैं। इसमें हमने मैच द फॉलोइंग करी बच्चे। ओके बच्चे, आज हम मैच द फॉलोइंग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा डेफिनेशंस करेंगे जैसे कि आपको नीचे दिखाई दे ही रहा है। ओके, थैंक यू क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ और अच्छे नंबर लाएं।